आइए आपकी हेडिंग आया समविभव। समविभव कहते किसे भैया? समविभव। सम मतलब बराबर, विभव मतलब उसका विभव। सम मतलब बराबर, यानी कि जिसका विभव समान हो यानी कि बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समविभव। आइए हम इसको बताते हैं क्या है ये समविभव। देखिए ये आपका समविभव का फिगर है। देखिए कोई एक बिंदु ए बी है, इस पर किवालवेस है और वो बिंदु पर एक किवालवेस रखा गया है। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ है। देखिए क्या है समविभव, क्या है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? समविभव कहते हैं। कह रहा है क्या? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? समविभव कहते हैं। भैया समविभव किसे कहते हैं? समविभव उसे कहते हैं, आपको हम बता रहे हैं। कह रहे वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर उसका विभव कैसा हो? एकदम बराबर हो, समान हो, उसे हम कौन सा क्या कहेंगे? उसे हम भैया उसे कहेंगे समविभव कहेंगे। क्या एक बार फिर से देखिए, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर, चाहे वह ए बी हो चाहे जो ये बिंदु हो, जितनी भी बिंदु हो, उस पर प्रत्येक पर उसका विभव क्या होगा? समान होगा। उसे हम कौन सा क्या कहेंगे? उसे हम उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे भैया? एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि समविभव किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर उसका विभव समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। उस बिंदु को क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। यानी कि आप लोग सिंपल सी परिभाषा बना सकते हैं भैया, यानी कि सम मतलब बराबर होता है, विभव मतलब उसका विभव, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर उसका विभव समान हो उसे क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। यही तो है परिभाषा, आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप उसको समझिए। अपने आप तो खुद बनाएंगे, लेकिन मेरी बात सुनिए। क्या है? वैद्युत पृष्ठ पर खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए आगे क्या है, क्या है? कह रहा है समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। भैया समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव क्या होता है? शून्य। विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। उसका विभव तो समान होता है लेकिन विभवांतर कैसा होता है? शून्य होता है। क्या कह रहा है? कि समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। कह रहा है समविभव पर स्थित किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैसा होता है? भैया विभवांतर कह रहा है 0 होता है, लेकिन उसका विभव कैसा होता है? समान होता है। इसको ध्यान रखिए। एक बार फिर देखिए, कह रहा है समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उसका विभवांतर कैसा होता है? शून्य होता है। यानी कि जैसे ए है, ए से बी का विभवांतर क्या होगा? ए से बी का विभवांतर 0 होगा। वही कह रहा है कि जैसे दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? 0 होगा, लेकिन उसका विभव कह रहा है समान है। चलिए उसका देखिए, माना समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु ए तथा बी हैं। माना समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु ए तथा बी हैं और VA माइनस VB बराबर 0। कह रहा है VA माइनस VB बराबर 0। भैया कह रहा है इसके बराबर 0 है तो इधर देखिए, इधर ये माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, VA बराबर VB हो जाएगा। क्लियर है ना? देखिए माना समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु ए तथा बी हैं। कह रहा है VA माइनस VB इक्वल टू 0, तो VA बराबर VB हो जाएगा। इधर ये माइनस था उधर हो गया प्लस में। चलिए आगे क्या कह रहा है? समविभव पृष्ठ पर किसी धन प्रेक्षण आवेश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। भैया कह रहा है कि समविभव पृष्ठ पर किसी धन प्रेक्षण आवेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? भैया 0 कह रहा है, इसका विभवांतर 0 हो गया। भैया कार्य जाहिर सी बात है कार्य 0 होगा, यानी कि उसका विभवांतर 0, जब उसमें विभवांतर ही नहीं लगेगा उसका कार्य क्या होगा? कार्य तो होगा ही नहीं। जब विभवांतर नहीं लगेगा कार्य करेगा ही नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र में विभवांतर नहीं तो कार्य होगा नहीं। इसका मतलब कार्य का मान भी 0 हो जाएगा। क्या वैद्युत विभवांतर बराबर VA माइनस VB बराबर W पानी की, ये तो मैंने आपको फार्मूला पहले बताया है। तो इधर देखिए इसके बराबर 0 था, हमने इसके बराबर 0 रख दिया। इसके बाद इधर इसका भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा। किसी संख्या में 0 से गुणा होने के बाद उसका मान 0 हो जाता है। कार्य बराबर आपका क्या गया? 0 हो गया। कह रहा वैद्युत बल रेखा है समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। कह रहा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं समविभव पृष्ठ की, देखिए
सब एक दूसरे के लंबवती हैं। भैया जो वैद्युत रेखा है सब एक दूसरे के लंबवत है। ये देखिए इसके लंबवत, ये देखिए इसकी लंबवत, ये देखिए इसकी लंबवत, ये देखिए इसकी लंबवत। भैया जो वैद्युत रेखाएं होती हैं एक दूसरे कैसे होती हैं, लंबवत होती हैं। एक बार फिर से देखिए, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, क्लियर भैया। चलिए उसके बाद क्या रहा, समविभव पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, 0 होता है। भैया कह रहा समविभव पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मान भैया कह रहा 0 होता है। चलिए आगे क्या कह रहा है आपने, माना समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु A तथा B है और उसका विभवांतर कह रहा है आपका, विभवांतर 0 है तो VA - VB बराबर 0 हो जाएगा। तो इधर VA - VB है, उधर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, VA बराबर VB हो जाएगा। आपका यहाँ तक आ गया। इसके बाद कह रहा है समविभव पृष्ठ पर किसी धन परीक्षण आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भैया 0 होगा। किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भैया 0 होगा। चलिए हम कह रहे हैं विभवांतर बराबर VA - VB बराबर W/Q। इसका मान भैया 0 है, इसका मान 0 दिए, W/Q इक्वल टू 0 हो गया। Q का भाग उधर आएगा, गुणा होगा, की संख्या में 0 से गुणा होने के बाद उसका मान 0 हो जाता है। कह रहा है वैद्युत रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। कह रहा है वैद्युत रेखाएं जो होती है समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। चलिए आपकी अगली रीडिंग है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये देखिए इसका आपका फिगर है, ये बिंदु A है, बिंदु B है जिस पर Q1 तथा Q2 आवेश है और उसी पहले और वो R दूरी पर स्थित है। चलिए कह रहा है आवेश को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप, कह रहा आवेश को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। भैया कह रहा है कि आवेश को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य क्या होता है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा की परिभाषा तो आपको पता है ना, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भैया उसी की जो बात हो रही है ऊर्जा की। तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वही तो यहाँ पे बस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भैया, मेरे भैया यही तो है काम करना यहाँ पे। कह आवेश को अनंत से परस्पर तक एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की परिभाषा हम क्या बताते हैं आपको, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बस यहाँ पे वहां पे वस्तु है, यहाँ पे आवेश है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। आवेश को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, किए गए कार्य क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। कह रहा है एक बार फिर देखिए, कह रहा आवेश को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। भैया आपको हमने ऊर्जा की परिभाषा बता दी, आप ऊर्जा की परिभाषा से निकाल सकते हैं कि किसी, जैसे ऊर्जा की परिभाषा आपको हम कई बार बता चुके हैं, कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बस वहां पे किसी वस्तु है, यहाँ पे आवेश रहेगा, स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पे आवेश का काम, वहां पे वस्तु का काम है। देखिए आवेशों को अनंत से परस्पर यानी कि कहीं से भी लाकर एक दूसरे के समीप लाकर निकाय, यानी कि कोई निकाय बनाया जाए और उसके निकाय की रचना करने में जो कार्य होगा उसे हम कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। चलिए इसके बाद आगे क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। भैया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से व्यक्त करते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम किससे व्यक्त करते हैं, U से व्यक्त करते हैं। फिर क्या है, माना दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। भैया कह रहा है ये जो देखिए ये दो आवेश हैं Q1 तथा Q2 R दूरी पर स्थित है। भैया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है आपका U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/Q2/R। भैया वही होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पर वहां पे जो दूरी का वर्ग था वो दूरी का वर्ग नहीं है। और क्या है यहाँ पे कह रहा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R²। भैया जो यहाँ से यहाँ तक के आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर एक निकाय बनाया जाता है और उसी निकाय को बनाने में जो कार्य हम करते हैं उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसे हम U से व्यक्त करते हैं। फिर क्या है, माना दो आवेशों को Q1 तथा Q2 को एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है U इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/Q2/r²। भैया इसके बाद क्या है, नोट नंबर 1 है आपका, कह रहा है जब आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर, कह रहा है जब आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना की जाती है तो वैद्युत ऊर्जा अधिक होती है। कह रहा है भैया जब आवेशों को, दो आवेश को एक दूसरे को जब समीप लाया जाता है तो एक निकाय बनाया जाता है तो उसकी वैद्युत ऊर्जा कितनी होती है, अधिक होती है। भैया जब हम किसी वस्तु को, कई वस्तुएं हैं अगर एक साथ लाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो उसमें क्या होगी, उसकी बढ़ोतरी होगी। तो वही कह रहा है भैया कि जो है कि जब समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना की जाती है तो वैद्युत ऊर्जा का मान अधिक होता है। अरे मेरे भैया कह रहा है कि जब समान आवेशों को यानी कि Q1 और Q2 को एक दूसरे के समीप लाया जाता है, एक निकाय बनाया जाता है, उसमें वैद्युत ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है। इसके बाद नंबर 2 है, कह रहा है जब विपरीत आवेशों को, कह रहा है विपरीत आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना की जाती है तो उसमें क्या कह रहा है, स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है। अरे मेरे भाई जब माइनस और प्लस होगा तो उसमें तो जाहिर सी बात है, जब माइनस और प्लस होगा तो उसमें से घट ही न जाएगा। तो वही कह रहा है कि जब दो विपरीत आवेशों को निकाय के समीप लाकर एक निकाय बनाया जाता है, उसमें जो आवेश का मान होता है यानी स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वो कम होता है। और जब समान आवेश हो जैसे Q प्लस हो और Q दूसरा प्लस हो उसमें क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। और जो इसमें विपरीत आवेश हो उसमें कम हो जाता है वैद्युत ऊर्जा का मान। एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत ऊर्जा की हिटिंग है, ये देखिए आपका फिगर है। कह रहा आवेशों को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर एक निकाय की रचना करने में जो किया गया कार्य होता है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अरे मेरे भैया हमने आपको परिभाषा कई बार बताया कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम